तो दोस्तों अगर आप M3 का प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप जिस भी ब्रांच के हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो वन बाय वन वीडियो को स्टार्ट करता हूं, पर उसके पहले आपको गुड न्यूज़ ये दे रहा हूं। कोर्सेज पे जितने भी कोर्सेज थे, सभी क्रैश कोर्स का प्राइस मैंने कम कर दिया, 999 कर दिया है। मैं चाहता हूं कि अब हर एक स्टूडेंट इस कोर्स से जुड़े, चाहे आप जिस भी ब्रांच के हो, आपका अलग अलग कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ये देखो, मैं अगर आपको दिखाऊं, कॉमर्स डिपार्टमेंट के हो तो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स भी आपका रेडी हो गया। जो मैंने बोला था, नया वाला क्रैश कोर्स पूरा रेडी हो गया है, ये देखो। और बहुत अच्छे से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब अगर आज दिन भर बैठोगे ना, तो भी पूरा का पूरा पार्ट आपका रेडी हो जाएगा। और साथ में दोस्तों मैंने ना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी का भी प्राइस ना 999 कर दिया है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि आज आपके पास टाइम है, आज के दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी पढ़ना चाहिए, जिनको वो सब्जेक्ट है। एंड देन इसके बाद कल से आप सिस्टमैटिक मैथ स्टार्ट करो। अब देखो, मैं यहाँ पे ब्रांच वाइज चीजें बता रहा हूँ। जैसे अगर आप समझ, क्योंकि इस बार सिलेबस सबके अलग अलग है। अगर जैसे आप कॉम्स के हो, AIML के हो, AIDS के स्टूडेंट हो, और जिस जिस ब्रांच का सिलेबस कॉम से रिलेट करता है, उनको उनको कौन से 15 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ध्यान से समझ लो। अगर आपने ये कवर कर लिया तो आराम से आप 50 मार्क्स तक तो आराम से आप पहुंच जाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से कवर करना है। अब देखो, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले लेसन कौन सा आपको करना चाहिए। अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट के हो तो देखो, लीनियर अलजेब्रा स्किप करना नहीं है। उसके अंदर आपको क्वेश्चंस में आइगन वैल्यूज, देखो मैं बहुत सारी चीजें लिखूंगा, बहुत सारी चीजें बोलूंगा, नहीं तो पता चला आप ये स्क्रीनशॉट ले लिए। और आइगन वेक्टर, एक सम इसका 3/3 का कर लेना चाहिए। एंड दोस्तों साथ में ये एक सम सॉल्व होने के बाद आपको कैली हैमिल्टन का एक ना डिवाइड वाला सम करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि क्रैश कोर्स के अंदर ना मैंने बहुत अच्छे से चीजें कवर कराई है। और अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो तो आपका ना फटाफट पार्ट हो जाएगा, जिसका प्राइस भी मैंने कवर कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। देखो, लीनियर अलजेब्रा का नोट्स खोलो, जो मैंने इसके ऊपर लेक्चर लिया है। देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज सब चीजें मैंने कवर करा है। ये देखो यहाँ पे मई 2025, मतलब अभी रिसेंटली जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसके वाइज पूरा का पूरा एक क्रैश कोर्स कवर कराया हूँ। ये देखो, मतलब जल्दी हो जाएगा। ये देखो, मई 2024, मई 2024, मतलब रिसेंट पेपर्स के भी सॉल्यूशंस आपको इसके अंदर, देखो मई 2025 तो मिल जाएगा। तो ये आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बाद दोस्तों आपको कैली हैमिल्टन थियरम, कैली हैमिल्टन थियरम में डिवाइड वाला जो बड़ा क्वेश्चन आता है ना, मैंने उस टाइप का एक बुक ओपन करना, देखना, उस टाइप का एक सम सॉल्व करना। एंड देन दोस्तों इसके बाद ना आपके सिलेबस में डायगोनलाइजेशन और नॉन डायगोनलाइजेशन है। मैंने तो मेरे क्रैश कोर्स में दोनों करा है, पर आप डायगोनलाइजेशन का एक सम कर लो। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक सम सॉल्व कर लो। मतलब ये तीनों सम सॉल्व करना है किसी भी हालत में। उसके बाद ना आप डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स पे आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स पे देखो, सबसे पहले ना आपको रैंक वाला सम सॉल्व करना चाहिए, रैंक। और मैंने इसका भी बहुत अच्छा क्रैश कोर्स लिया है। रैंक के साथ दोस्तों ना आप कार्ल्स पियर्सन कोरिलेशन का सम सॉल्व करोगे, एक सम। और दोस्तों इसके अंदर ना कोई भी सम छोड़ना नहीं है आपको। लाइन ऑफ रिग्रेशन के पहले ना आप कर्व फिटिंग का सम सॉल्व करोगे, और इसमें आपको ना स्ट्रेट लाइन का ही है, स्ट्रेट लाइन का कर्व फिटिंग का है। तो ये याद रखना, मतलब इसमें 4 सम में ना ये लेसन का पूरा मार्क्स हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप लाइन ऑफ रिग्रेशन का सम सॉल्व करोगे। और आपके लिए सबसे अच्छा ये मेरा नोट्स आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, स्टैटिस्टिक्स, ये देखो यहाँ पे, देखो ये वाला बोल रहा हूँ, कार्ल्स पियर्सन का एक सम अगर आप कोई भी सॉल्व करते हो, एक सम अगर आप ये सॉल्व करते हो, देन कार्ल्स पियर्सन के बाद ना रैंक में 2 सम सॉल्व करना है। रैंक के अंदर 2 सम, देखो इसमें मैंने लेटेस्ट सम भी सॉल्व करा है। रैंक के अंदर देखो, ये देखो लेटेस्ट सम, ये देखो मई 2025। बहुत मेहनत किया हूँ क्रैश कोर्स के लिए। तो ये वाला अगर आप सम सॉल्व कर लोगे, और देन रैंक के बाद दोस्तों रिग्रेशन में देखो मई 2025 लेटेस्ट सम, ये वाला भी अगर आप एक सम सॉल्व कर लेते हो। एंड देन दोस्तों इसके बाद इस टाइप का एक सम आपको सॉल्व करना, मतलब 4 से 5 सम्स में ना आपका ये पार्ट हो जाएगा। हाँ, बट अगर देखो इसमें ओनली स्ट्रेट लाइन है आपके सिलेबस में, तो ये आपको पता हो, ओनली स्ट्रेट लाइन का एक सम। तो ये स्ट्रेट लाइन तो अगर आपने रिग्रेशन सॉल्व किया तो स्ट्रेट लाइन सेम ही है। इसलिए मैं यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ तो चलो इसको मैं यहाँ पे आपको एक ये दोनों का, ये इसमें का एक सम सॉल्व कर लिया तो ये सेम ही है, जस्ट इसको देख लो 2, मतलब अराउंड यहाँ पे 3 सम है। 3 सम आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, और 100% सम आएगा इसमें से, नहीं तो फिर बाद में पछतावा बहुत होगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बोलूँ तुरंत उसके बाद आपको ना
प्रोबेबिलिटी पे आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी पे ना एक सम आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं कैसा सम सॉल्व करना चाहिए। ये देखो, प्रोबेबिलिटी भी हमने बहुत शानदार तरीके से कवर किया था। ये देखो प्रोबेबिलिटी में देखो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एक इस टाइप का सम सॉल्व करना है, इस टाइप का एक सम आपको इस टाइप का सॉल्व करना चाहिए। एंड देन इसके बाद, हाँ देन इसके बाद देखो ये इस टाइप का अगर ये दो सम इस टाइप का अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। बाद में मैंने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में और भी 2-3 सम मैंने अलग अलग सॉल्व कराए हैं। ये देखो इस टाइप का ही सम सॉल्व कराया। उसके बाद मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेनिफिट ये है, देखो ये आपको स्किप नहीं करना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मैं बता देता हूँ कौन सा सम आपको सॉल्व करना चाहिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हाँ ये वाला, हाँ ये वाला एक सम सॉल्व कर लो, ये वाला एक सम सॉल्व कर लो और एक सम ऐसा सॉल्व कर लो। 2 सम सॉल्व कर लोगे हो जाएगा। वैसे तो मैंने क्रैश कोर्स में बहुत सारे सम सॉल्व कराए। देन इसके बाद मैं अगर आपको बोलूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना ये देखो ये हर टाइप का एक एक सम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कोई भी कितना भी डेंजर सम आया तो हो जाएगा। बट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम आप ये एक सम सॉल्व कर लो, ये एक सम कम से कम सॉल्व कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको हार्डली ना 2-2 सम सॉल्व करके, मतलब मैं समझ के चलूँ तो अराउंड 3 सम मैं समझ के चल रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो एक एक सम तो सॉल्व करना चाहिए। पर अगर आपका टारगेट है आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना तो आप 2-2 करो तो हो जाएगा। और मैंने सम भी आपको बता दिया किस तरह से। तो लगभग 3 लेसन की चीजें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट है, देखो इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको फोरियर सीरीज पे जाना चाहिए। फोरियर सीरीज पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दे रहा हूँ क्या आपको कवर करना है। देखो एक सम आपको 0 to 2π का सॉल्व करना है, कोई भी एक सम, और एक सम 0 to 2l का सॉल्व करना है, और एक सम दोस्तों आपको ना इवन ऑड का। बस 3 सम में आपका फोरियर का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। फोरियर भी मैंने बहुत अच्छा लिया है। ये देखो क्रैश कोर्स के अंदर ना फोरियर, क्रैश कोर्स कहाँ गया, फोरियर, ये अभी लेटेस्ट क्रैश कोर्स है। ये देखो फोरियर, देखो फोरियर 2 घंटे, ये 3 घंटे के आसपास का लेक्चर है। बहुत अच्छे से पूरा फॉर्मूला कैसे लर्न करना है सब, ये देखो इवन ऑड, अगर आप एक बार देखोगे तो हो जाएगा काम। तो इसमें का ना सब में से कोई एक एक लेटेस्ट सम सॉल्व कर लो हो जाएगा, लेटेस्ट सम। तो अराउंड 3 सम में फोरियर भी खत्म हो गया। अब फोरियर होने के बाद अब बात आती है सर लीनियर और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करें। तो देखो लीनियर और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, सिंप्लेक्स मैथड, सिंप्लेक्स मैथड एक 2x2 का सम सॉल्व कर लो, 2 वेरिएबल का, एक 3 वेरिएबल का, पर मैं बोलूंगा 3 वेरिएबल सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। एंड देन दोस्तों सिंप्लेक्स मेथड के बाद ना आपको लैग्रेंजेस का टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा 2 वेरिएबल वाला सॉल्व कर लो, 2 वेरिएबल 1 कंस्ट्रेंट, या 3 वेरिएबल 1 कंस्ट्रेंट वाला सॉल्व कर लोगे तो भी हो जाएगा। देन 1 कंस्ट्रेंट का, क्योंकि 2 कंस्ट्रेंट में जाओगे तो बहुत लेंथी सम हो जाएगा, तो 1 कंस्ट्रेंट वाले सम आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 सम में आपका काम हो जाएगा ये लेसन नंबर 2। अब बात आता है कि सर मॉड्यूलर अरिथमेटिक कैसे होगा। मॉड्यूलर अरिथमेटिक मैंने क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से कराया, जिसमें मैंने आरएसए एल्गोरिथम का सम बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरएसए एल्गोरिथम, चाइनीज रिमाइंडर थियरम, एंड देन दोस्तों इसके बाद कॉन्ग्रुएंस, और भी है जैसे फॉर्मेंट लिटिल थियरम, उससे भी रिलेटेड मैंने सम सॉल्व करा है। बट आप कम से कम लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो तो इसके सबके एक एक सम सॉल्व कर लो, 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो काउंट करो, 3 3 3 9, 9 और 3 12, 13 14 15 16 17, मतलब 2 क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको तकलीफ है तो 2 क्वेश्चन कम कर लेना, पर देखना पूरा पेपर आपका यहाँ से आएगा जो मैंने बताया। तो अराउंड 16-17 सम अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना तो पूरा मार्क्स स्कोर कर दोगे। और दोस्तों डीएसजीटी का भी प्राइस कम कर दिया हूँ, 999 कर दिया हूँ, जाके लेना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। और ये आपका फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपके पास मेरा क्रैश कोर्स है, किसी दोस्त के पास मेरा क्रैश कोर्स है, उसमें सम्स देखो मैंने कौन से कराए हैं, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ये होने के बाद ठीक है, अब सर ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दिया, सभी चीज़ें प्रॉपर हमें समझ में आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में पूरा का पूरा फिट हो जाना चाहिए दोस्तों, और फटाफट आपको अपने काम पे लग जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।